ओम शांति। अब तक हमने बात की आत्मा की 8 शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। आज हम बात करेंगे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जो हमारी 4th शक्ति है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी बात को बहुत छोटा कर देना। बात बहुत बड़ी है बट हम उसको इस वे में लें कि कोई बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, ये तो सिचुएशन पार हो ही जाएगी। तो ये है शक्ति आत्मा की। अगर आत्मा में ये शक्ति है तो हम बड़ी से बड़ी सिचुएशन को, बड़ी से बड़ी परिस्थिति को हम पार कर सकते हैं। ये शक्ति एक्टिवेट होकर उस चीज़ को इतना इजी और छोटे वे में हम देखना स्टार्ट कर देते हैं उसको, तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है उस चीज़ को पार करने की, क्योंकि वो आत्मा ऑटोमेटिकली वर्क करती है कि ये सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आत्मा में विस्तार को संकीर्ण, संकीर्ण मतलब छोटा, किसी भी बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति आत्मा में नहीं है तो हमें छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है। कई बार हम सामने वाले को देखते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं थी बट इसने बहुत बड़ा कर दिया इस बात को, कुछ भी नहीं था ये तो, कि मतलब आपने इतनी छोटी सी बात को कितना बड़ा रूप दे दिया और आप कितने डिस्टर्ब हुए भी और किया भी। कारण आत्मा में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति एक्टिवेट नहीं है। और कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी से बड़ी परिस्थिति को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं और मतलब उनको कुछ फील भी नहीं होता कि हमने कुछ इतनी बड़ी सिचुएशन को पार किया है, हैंडल किया है, और बहुत खुश फील करते हैं, खुशी अपनी लाइफ में फील करते हैं। इसका मेन रीज़न आत्मा में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति एक्टिवेट है। ये शक्तियाँ एक्टिवेट होती कैसे हैं? जब हम डेली रूटीन में इन शक्तियों का अभ्यास करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने पीछे अपनी 3 शक्तियों के बारे में बात की पिछली वीडियो में। अब किसी ने हमें कोई कोई सिचुएशन हमारे सामने रखी, हमने उसको सहन किया, खुशी से सहन किया, समाया, तो ये शक्तियाँ एक्टिवेट होती जाती हैं क्योंकि हम उनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति जब आत्मा में एक्टिवेट हो जाएगी तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी हम बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो वे वही है, पानी को चार्ज करना 11 बार, 21 बार। मैं आत्मा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति से भरपूर हूँ। जब कभी हमें लगे कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है बट बड़ी बनाई जा रही है, हमें अंदर ही अंदर अपनी चैंट स्टार्ट कर देनी है, मैं आत्मा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति से भरपूर हूँ। 11 या 21 बार चैंट करते ही वो चीज़ हमें बहुत छोटी लगनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वो आत्मा की शक्ति एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी सहयोग की शक्ति। अब अगर हम विस्तार को संकीर्ण करें तो ऑटोमेटिकली सहयोग दे सकते हैं इमोशनली किसी को भी। सामने वाला अगर कुछ भी बोल रहा है, बड़ी से बड़ी सिचुएशन हमारे सामने लाया है जो इतनी बड़ी नहीं है, बट हम अगर इस शक्ति को एक्टिवेट करके अपने अंदर उस आत्मा का सहयोग करें तो ये कनेक्ट हो सकती है शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करके सामने वाले का सहयोग करें। मैं आत्मा सहयोग करने की शक्ति से भरपूर हूँ। अब सहयोग कई बारी फिजिकली हम सोचते हैं, हम किसी की हेल्प कर देते हैं, ये सहयोग कर दिया हमने, वो भी एक सहयोग है। बट जैसे कि हमने पहले बात की थी, बॉडी और सोल, बॉडी लेवल हर चीज़ का अलग और सोल लेवल हर चीज़ का अलग है। शरीर की सब बातें अलग हैं और आत्मा की सब बातें अलग हैं। तो शरीर से सहयोग करना, अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो हम फिजिकली दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, ये सहयोग हो गया शरीर के द्वारा किया हुआ। बट अगर हम आत्मा के द्वारा इमोशनली किसी को सहारा देते हैं, लाइक सामने वाला, उसे सहयोग चाहिए हमारा आत्मिक तौर पे कि उसके आत्मा में, उसके इमोशंस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो दुखी है, और हम उसको हील कर दें, हम उसको मोटिवेट कर दें, हम उसको कुछ भी करके उसको उस चीज़ से बाहर ले आएं, तो ये आत्मिक सहयोग,
यही आत्मा की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति। और बॉडी से कई बार हम फिजिकली लाइक हमारे पास पैसे हैं, हमने किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो जो दिल की दुआएं सामने वाले से मिलती हैं उससे भी ये शक्ति एक्टिवेट होती है, आत्मा की सहयोग की शक्ति। बट अगर हमें इस चीज़ का एहसास है कि हम ये हेल्प हम कर रहे हैं ईगो में आके, कि हम दे रहे हैं सामने वाले को, सामने वाले का सहयोग तो कर रहे हैं फिजिकली, लेकिन उसको वो चीज़ हम जता भी रहे हैं, उस चीज़ को बता भी रहे हैं कि मैंने दिया है तुझे, मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं ना देता तो तेरा ये काम ना होता। तो सामने वाला हमें दिल से दुआएं नहीं दे रहा, उसकी मजबूरी है वो सहयोग लेना, उसे लेना पड़ेगा क्योंकि उसे बहुत प्रॉब्लम है, बट वो दिल से दुआएं नहीं देगा। आप जितना भी या हम जितना भी सहयोग कर दें और उसको जता दें, उसको नीचा दिखा दें, तो वो दुआओं के रूप में आत्मा की शक्ति जागृत नहीं होती, वो सिर्फ फिजिकल वे में ही रह जाएगी वो सहयोग की शक्ति। और उसका जो रिटर्न है वो फिजिकली ही हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है। अगर हमने किसी की पैसे से जैसे दान पुण्य करते हैं कि अगला जन्म हमें अच्छा मिले, अगले जन्म में हमें बहुत रिचनेस मिले, हमें पैसा मिले, तो हम दान करते हैं, तो वो फिजिकल तौर पे हमें ज़रूर मिल जाएगा, बट इमोशनल हमारी आत्मा में वो शक्ति के रूप में धारण नहीं होगा। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी निशानी, इसकी सबसे बड़ा इसका सिम्टम क्या है, जैसे ही हम दिल से किसी की हेल्प करते हैं हमें बहुत अच्छा फील होता है। लाइक हम किसी को देख रहे हैं वो भूखा है, बट हमने बिना किसी को बताए, कहते हैं दान अगर एक हाथ से किया तो दूसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसका कारण, इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों कहते हैं ये कि दान एक हाथ से किया है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए? क्योंकि इससे ईगो आती है, मैंने किया, मैंने दिया, मैं कर रहा हूँ। तो जब हम बिना बताए, बिना किसी दे अभिमान ईगो को बोलते हैं, बिना किसी ईगो के सिर्फ इस भावना से खाना खिलाएंगे कि परमात्मा आपने मुझे इतना दिया है कि मैं सामने वाले का भी पेट भर सकूं, उसी टाइम हम फील करेंगे कि हमें बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया है। इसका ये मतलब है कि आत्मा में सहयोग की शक्ति एक्टिवेट हुई है। ये आत्मिक, ये जो इमोशंस हैं ये आत्मा का भोजन है। जैसे ही हम इमोशनल होके बहुत साफ दिल से, सच्चे दिल से परमात्मा के साथ कनेक्ट होके किसकी हेल्प करते हैं, तो हमें पानी चार्ज करके भी पीने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आत्मा सहयोग की शक्ति से भरपूर हूँ, 11 या 21 बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम ये कर्म करें, सहयोग करें, बस अंदर से सच्चाई फील करें, एक जेन्युइन वे में उस चीज़ की हेल्प करें, सामने वाले की हेल्प करें कि मुझे ये ज़रिया बन के परमात्मा का इसकी हेल्प करनी है, क्योंकि मेरे पास इतना है कि मैं सामने वाले को दे सकूं। विद इन सेकेंड हम ये फील करेंगे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत शांत हो रहे हैं, हमें बहुत प्यार का अनुभव हो रहा है, तो वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें परमात्मा की, और ये शक्ति ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है आत्मा में। लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आके नेम और फेम लेने के लिए हम हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी वो भावना नहीं है कि हम इनकी हेल्प करना चाहते हैं, अंदर से वो भावना नहीं है, यानी कि आत्मा उस चीज़ को फील ही नहीं कर रही। आप तो हेल्प कर रहे हो, आपने लाखों रुपया हमने दान में दे दिया है, पढ़ाई के लिए भी दे दिया है, वो प्रकृति हमें ज़रूर लौटाएगी अगले जन्म में उसी रूप में, पैसे के रूप में। स्टडी वाइज किसी की हेल्प की है तो हमें बहुत अच्छी स्टडी मिलेगी नेक्स्ट जन्म में, बट इमोशनल वे में हम इतने साउंड फील नहीं करेंगे। तो विस्तार को संकीर्ण करना, उसके बाद किसी का सहयोग करना, ये 2 शक्तियां हैं। इमोशनली कोई हमारे सामने सहयोग, हमें लाइक कोई बहुत प्रॉब्लम में है, किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, या कोई इतनी प्रॉब्लम में है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और हमारे सामने आके ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, उस टाइम अगर हम शांति का अभ्यास करके उस पर्सन को भी शांत कर दें, हम ये समझें कि इसको कोई प्रॉब्लम है, ये इसीलिए ऐसे बोल रहा है, हम 2 मिनट चुप करके ये ना सोचें कि मुझे ऐसे क्यों बोल सकता है, मेरा क्या कसूर है, उसको सुने और उसको शांत करें, तो ये भी सहयोग की शक्ति है। इससे भी हमारी शक्ति एक्टिवेट होती है, क्योंकि इमोशनली हमने किसी का सहयोग किया उसको उस परिस्थिति से निकालने के लिए। तो मैं आत्मा विस्तार को संकीर्ण करके
सहयोग करने की शक्ति से भरपूर हूँ। तो हमने सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, ये 5 शक्तियाँ अब तक डिस्कस की हैं। आगे की 3 शक्तियाँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।